अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिटी कोर्ट से आपको रिपोर्ट करना है कमसन बच्ची मुगविया की अगवा के मुतालिक जो केस था उससे हवाले से मुल्ज़िम ज़हीर और दीगर के ख़िलाफ़ आज मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर को अदालत में पेश नहीं किया गया। और उसके बाद फिर दो जो जेल से मुल्ज़मान लाए जाते हैं वो भी जब हम वहाँ मौजूद थे, जब तक मौजूद थे तकरीबन 1 बजे के बाद तक उन मुल्ज़मान को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। बरसात की वजह से मुमकिन तौर पर पेश ना किया गया हो। लेकिन इस केस में आज वो बेशुमार चीज़ें हुई हैं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी और सारी तसल्ली के साथ आपने सुन लेना है कि इस केस में क्या हो रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इक़साम की या अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुझ समेत कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि बच्चे की शनाख्त चूँकि अदालत ने ज़ाहिर करने से रोका है, उस चीज़ को छोड़ के बाकी जो केस रिपोर्ट करना है वो तो कर लें। लेकिन जिस तरह जजेस पे, प्रोसिक्यूशन पे, पुलिस पे, अदलिया पे और हर तरह की कीचड़ उछाला गया, उससे हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या क्या मुश्किलात हुई, आज कहाँ कहाँ गए, किसने हमें देख के दफ्तर को जो वो ताला लगवा दिया, बाहर से लॉक लगवा दिया, किसने मना कर दिया, किसने मिलने से इनकार कर दिया, सारी सूरत हाल भी रखेंगे। लेकिन आज कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखता हूँ। बाकी तफसीलात मैं आपको आखिर में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि चालान की हम बात कर लेते हैं। आज प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि 10 जो है वो अगस्त को तफ्तीशी अफसर ने चालान उनके पास जमा कराया था। चालान पर उन्होंने एतराज़ात लगाने के बाद जो है वो स्क्रूटनी के बाद एतराज़ात लगाने के बाद चालान जो है वापस कर दिया था। उसके बाद फिर अब तफ्तीशी अफसर जो कि सईद रिंद साहब हैं, उन्होंने जो जुज़वी चालान के अंदर एतराज़ात थे वो दूर कर दिए हैं। और उसके बाद फिर कुछ नए सवालात या कुछ नई चीज़ें भी उन्होंने कुछ तहरीरी तौर पर शामिल की हैं। उन चीज़ों का मुझे जायज़ा लेना है, तो लिहाजा मुझे कुछ चालान पर जो वो अब एज़ इट इज़ चालान जाने देना है या चालान में कोई मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है, या फिर तफ्तीशी अफसर की जो नई तहरीर है इस चालान के ऊपर जो उनके एतराज़ात या कुछ नए क्वेश्चंस या जो भी क्यूरीज़ जो रेज़ की हैं तफ्तीशी अफसर की तरफ से आई हैं सामने, उसके ऊपर मज़ीद कुछ लाहेमल देना है या कुछ वजाहत करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ टाइम दिया जाए। तो अदालत ने चालान जमा कराने के ऊपर 16 अगस्त तक की डेट दे दी है, यानी कि मोहलत दे दी है तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा हम आते हैं बच्ची का बयान रिकॉर्ड करवाना था 164 का। 164 के बयान के हवाले से आज अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि बच्ची को जब कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल किया गया था, क्या नया बयान रिकॉर्ड किया गया है? तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी बिल्कुल, बच्ची का बयान हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है कराची में लाहौर से मुंतकिल करने के बाद, लेकिन बच्ची का वही वाला बयान रिपीट हुआ है। बच्ची ने वही वाला बयान दोबारा दिया है जो कि 164 का बयान उसने लाहौर में दिया था। तो उस पर अदालत ने सवाल उठाए कि जब बच्ची का सेम स्टेटमेंट आ चुका है, सेम उसका बयान आ चुका है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है, तो फिर नया बयान क्या होगा? मतलब आपको क्या नई चीज़ चाहिए? यानी कि वो तो चीज़ शामिल है कि बच्ची उसका वही वाला स्टेटमेंट है जो उसका पहले था। तो उसके बाद फिर उस पे जो है वो अदालत ने आज जो इस पे फैसला करना था, उसमें अदालत की तरफ से चूँकि बताया गया कि आज हम फैसला करने लगे, तो फिर जो मुल्ज़िम के वकील GM फारूकी साहब हैं, उन्होंने टाइम ले लिया कि मुझे इसमें तैयारी के लिए मज़ीद कुछ टाइम दिया जाए। कुछ आगे रिपोर्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिसमें काफ़ी टाइम से, बल्कि 2 हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि मुल्ज़िम की तरफ से जो वकील पेश होते थे उनकी तरफ से बारहा कहा गया कि लड़की का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए, 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए। जब अदालत आज फैसला करने लगी तो आज मुल्ज़िम के वकील की तरफ से टाइम लिया गया कि मज़ीद हमें इस पे तैयारी के लिए कुछ मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त पे भी 16 तारीख का टाइम दे दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर एक अगली चीज़ के ऊपर आते हैं कि बच्ची से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पर आपको कल हमने एक चीज़ रिपोर्ट की थी जिसमें जिब्रान नासिर साहब ने एक नई दरख्वास्त दायर की थी। उसमें ना सिर्फ दीगर चीज़ें शामिल थी बल्कि एक DIG सतह के जो अफसर हैं, रैंक के जो अफसर हैं, उनको निगरानी दी जाए इस केस की तफ्तीश की। तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ शामिल थी कि जब तक केस ज़ेर समाअत है मुल्ज़िम को बच्ची से ना मिलने दिया जाए, तो उसमें 18 तारीख की तारीख पड़ी थी। तो ये बात अदालत की नोटिस पे जिब्रान नासिर साहब लाए कि देखें जी, सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट पहले भी ये इस किस्म के हुक्मनामे दे चुकी है कि जब चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का इतलाक़ हो जाए, निफाज हो जाए कि बच्ची कम उम्र थी, उसके साथ ज़बरदस्ती इस तरह की शादी की गई है, तो फिर मुल्ज़िम जो है ट्रायल के दौरान सिंध हाई कोर्ट जो हुक्म दे चुका है कि नहीं मिल सकता, तो लिहाजा ये मुल्ज़िम को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो उस पर अदालत ने भी एक चीज़ रिमार्क्स में की। अच्छा, बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि अदालत बाज़ दफ़ा समझने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल रेज़ करती है कि जिसमें ये तासुर जाता है कि शायद अदालत के खिलाफ या हक़ में दे रही ये बयान या उसके रिमार्क्स आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर केस को समझने के लिए इस तरह के रिमार्क्स भी आते हैं। तो बहरहाल अदालत ने जस्टिस आफ्ताब अहमद, जज मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब जो आफ्ताब अहमद बुगिया साहब हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए या उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर बच्ची को मुल्ज़िम से मिलने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका जवाब ही ख़त्म हो जाएगा, मुल्ज़िम कैसे मिल सकता है। तो बहरहाल उस पर भी अदालत से जिस तरह कहा गया था कि हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर आ जाएगा मुमकिन तौर पर, इससे पहले इसी नौयत के केसेस में सिंध हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी कर चुकी है कि इस तरह के मुल्ज़िम जो नहीं मिल सकते तो उस पर जो है वो इजाज़त ना दी जाए। तो बहरहाल अदालत ने इस केस की समाअत भी रोक दी है, यानी कि 16 अगस्त को ही होगी।
अच्छा, तो ये जैसे कि ये 3 चीज़ें हो गई, एक चालान का आपने समझ ली बात, उसके बाद फिर आपने 164 का बयान समझ लिया और बच्ची से मुलाकात वाली बात भी समझ ली। अब हम आते हैं इस बात पे कि जिब्रान नासिर साहब ने लिखवाया, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जिब्रान नासिर साहब की वजह से अदालत में जो है दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। पिछली जब समाअत हुई थी तो उस वक्त भी जिब्रान नासिर अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन अदालत ने बाहर रोक दिया था, सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया था। आज भी जब जिब्रान नासिर नहीं आए थे उस वक्त भी हमने कोशिश की कि कोर्ट रूम में जाएँ, जज साहब से मिलें और उनको कहें कि चूँकि अदालत ने हमें पाबंदी आयद कर रखी है कि बच्ची की शनाख्त जो है पब्लिक नहीं की जा सकती, हम अदालत का वो हुक्मनामा उस हद तक हम बिल्कुल जो है वो उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो केस को रिपोर्ट करना है वो हमें इजाज़त दी जाए। तो अदालती अमले ने न सिर्फ मुझे बल्कि एक दो और दोस्त हैं उनको भी अंदर जाने से रोका और काफ़ी जो है वो समझ लें कि तलक कलामी एक नाराज़गी की सूरत हाल भी बनी। लेकिन उसके बाद हमने 2-3 दफ़ा कोशिश की लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। जिब्रान नासिर उसके बाद आए और जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी उसके बाद फिर हमने जिब्रान नासिर जब बाहर आए तो उनसे भी हमने मालूमात ली केस की, कुछ चीज़ें समझ पाया। और आपको पता है कि जब जितनी इस केस में आप बहस करेंगे, जितनी देर आप खड़े रहेंगे तो उससे ज़्यादा यानी कि उतनी देर तक लंबा ये केस चलेगा। केस की सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है। तो बहरहाल जिब्रान नासिर साहब ने बताई, उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर जो पुलिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ज़ाहिर है वो उनकी हदूद नहीं है, वो जो है वो पुलिस और प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है। तो फिर हमने कोशिश की कि हम जाएँ और जो डिस्ट्रिक्ट शर्की के जो वो है अच्छा, तो उसके बाद फिर हम गए एडमिन जो ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट शर्की की, उनके पास हम तमाम सहाफ़ी के उनसे कोशिश करें कि हमें कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दे दी जाए, रोकने की वजूहात क्या हैं वो बताई जाएँ। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी शनाख्त छुपा कर या आप शनाख्त ज़ाहिर नहीं करेंगे तो आप यकीनी तौर पर जा सकते हैं, यानी कि सहाफ़ियों के अलावा कोई भी कमरा अदालत में बैठ सकता है, केस को सुन सकता है, सहाफ़ी जो है अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि उन्होंने फिर हमें बताया कि आप जो सुपरिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट शर्की के उनके पास चले जाएँ, तो वहाँ गए तो वो ऑफिस नहीं थे। उसके बाद फिर हम वापस आए कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब से के पास जाएँ, जो कमरा अदालत में हुआ वो चूँकि हमें बताएँ और हमने पब्लिक को बताना है, आपके सामने पूरी दुनिया से हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। बल्कि आप तो मैं देख रहा था मुख्तलिफ उलमा इकराम के भी बाकायदा तौर पर, जैसे मुफ्ती जो है वो तारिक महमूद साहब और दीगर मुफ्तियान इकराम के भी मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। वो केस को दिलचस्पी ले रहे हैं और बल्कि रिपोर्ट करना भी चाहते हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, बल्कि मिंबर पे बैठ के जब वो मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ों को रिपोर्ट करें। तो बहरहाल हमने हमारी ये कोशिश थी, हम डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनके दफ्तर गए और उनके अमले से कहा कि बताएं कि साफ़ी मिलना चाहते हैं। तो 3-4 हम दोस्त थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके अमले ने कहा कि ठीक है थोड़ी देर में मुलाकात करा रहे हैं। हम थोड़ी देर उन्होंने वेट किया। उनके जो मेहमान थे वो जैसे बाहर गए तो उन्होंने जाके बताया कि कुछ साफ़ी मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि कुछ देर बाद आना और फिल वक्त जो है वो नहीं मिल सकते। तो उन्होंने मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब के अमले ने हमारे सामने उनके जो चैम्बर था उसको बाहर से लॉक लगा दिया। मतलब इस हद तक के कोई मिलना ही नहीं चाहता, इस केस बारे में बताना नहीं चाहता। अच्छा, उसके बाद फिर हम फिर मजबूर होकर नीचे आ गए, ज़ाहिर हम कुछ कर नहीं सकते थे। नीचे आए और फिर मजिस्ट्रेट साहब से मिलने की कोशिश की, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब कहने का मकसद ये है कि जो न्यूट्रल रिपोर्टिंग या एक फैक्ट्स पर मबनी जो रिपोर्टिंग करनी है वो उनको उनकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो दफ्तरों में बैठ के या मुख्तलिफ एंगलिंग करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड पर मौजूद सहाफ़ी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जिब्रान नासिर के ऊपर आप इल्ज़ाम आयद कर दें कि उन्होंने आपको निकलवाया, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दें, लेकिन ये बात कोई नहीं देख रहा। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले चीज़ रिपोर्ट की थी कि जज साहब ने खुद इस बात का इजहार किया था कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली जो है वो देखती है कि जजेस के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि जजेस बिक जाते हैं, जजेस के ऊपर दबाव होता है, जजेस दबाव ले लेते हैं, फ़लाँ। तो ज़ाहिर है अब ये चीज़ें जजेस देखते हैं। मतलब एक तो जजेस अब ज़ाहिर है वो केस सुन रहे हैं और उसके बाद फिर अगर हम बैठ के अंदर भी, उनको नहीं पता कि अयाज़ बरोही अंदर आएगा क्या कहेगा, मुमताज़ जमाली अंदर आएगा तो वो किस तरह जाके रिपोर्ट करेगा, अमीन अनवर जाके बैठ के रिपोर्ट करेगा किस तरह करेगा, शायद हुसैन अंदर बैठेगा किस तरह रिपोर्ट करेगा। तो जजेस को तो हमारी नीयत का नहीं पता ना कि हम जाके कौन सी लाइन जो है वो ऐसी रिपोर्ट करेंगे जिसमें जजेस की तज़हीक हो या उनके ऊपर हम जो है उनका मजाक उड़ाएँ उनके फैसलों का या किसी भी साइड का, यानी कि अगर मुद्दई का भी, मुल्ज़िम का भी, किसी का भी। तो जजेस को तो नहीं पता। उन्होंने क्या किया कि अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए, मुझे जो ज़ाती तौर पर लग रहा है कि उन्होंने फिर सहाफ़ियों को ही रोक दिया कि कोई सहाफ़ी नहीं अंदर चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेगा। बुनियादी तौर पर मामला क्या है कि ये उन दोस्तों की वजह से हुआ है जो मुझे बज़ाहिर लगता है कि जिन लोगों ने इस केस को इस तरह जो है वो पर्सनल ले लिया, इस तरह उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हर चीज़ उन्होंने मिस रिपोर्ट करने की कोशिश की। कभी कहा जाता है जी ये अहले तशरीह कम्यूनिटी ने जो है वो एक सूबाई वज़रा के ज़रिए, सूबाई वज़ीर के ज़रिए वज़ीर आला तक अप्रोच किया, वज़ीर आला से फिर पुलिस तक, और पुलिस ने भी इस तरह किया, इस तरह किया, यानी कि हर किसी के ऊपर कीचड़ उछाला गया कि फ़लाँ के ऊपर दबाव है, फ़लाँ बिक गया है, फ़लाँ के ऊपर इस तरह
का असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी इस तरह, कभी वोट दिए जाएंगे तो वोटों के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस वजह से हर आदमी, यानी कि अगर पुलिस भी सहाफ़ियों से बात नहीं कर रही, प्रोसिक्यूशन भी सहाफ़ियों से बात नहीं कर रही, और उसके बाद जजेस भी सहाफ़ियों को इस मामले से दूर रख रहे हैं, मुद्दई और मुलज़िम से लेके अब जो है वो मुद्दई के वकील तक भी सहाफ़ियों को इस मामले से दूर रख रहे हैं कि मामला ये है कि अब कब किसके ऊपर कौन कीचड़ उछाल दे, किसी को नहीं पता। बाकी फैसला यकीनी तौर पर अदालत ने करना है, लेकिन हम एक मफाद आमा का मामला बन चुका है, बहन बेटियों का मसला बन चुका है, उनकी रिस्पेक्ट का मामला बन चुका है। हमने ज़ाहिर चीज़ को रिपोर्ट करनी है, लेकिन हमें अपने अंदर जो मौजूद, हमारी जो कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी वजह से एक आम आदमी, एक आम साफ़ी जो फुट वर्क करने वाला, जो सुबह से आज भी जैसे बारिश थी, मैंने आपकी तस्वीर लगाई, लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे, मैं वहाँ कोर्ट के अंदर वहाँ बैठा हुआ था। क्यों गए? कि चीज़ रिपोर्ट करनी थी। लेकिन वहाँ इस तरह की जब मुश्किलात होंगी, 4 से 6 घंटे आपको मुसलसल स्ट्रगल करने के बाद, तो उसके बाद फिर क्या मिलेगा? यानी कि फिर भी मौका उन्हीं को मिलेगा कि वो बैठ के और किसी और एंगल से आपको जो है वो हमारी अदलिया के ऊपर भी, हमारी पुलिस के ऊपर भी, हमारे इदारों के ऊपर बैठ के कीचड़ उछाल रहे होंगे। बहरहाल ये इस तरह की प्रोग्रेस है, मज़ीद जो भी इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।